गुड मॉर्निंग छात्रों, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। सभी छात्रों को हम गुड मॉर्निंग, भाइयों बंधुओं को सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। पहला प्रश्न लिखा है जो 2016 में यूपी टेट पेपर हुआ था, उन पेपर पर चर्चा किया जा रहा है। जो लैंग्वेज भाषा एक है, उन्हीं के लिए ये है। जैसे समष्टि का विपरीतार्थी शब्द क्या है, इसका विपरीतार्थी शब्द के है क्या। इन शब्द के प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा। ठीक, अवेष्टि। अगला प्रश्न का करपट का तद्भव रूप है, यानी करपट शब्द का तद्भव रूप है का। तो करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है। क्या होता है? कपड़ा होता है, न कि कपट एवं कपूर। जबकि कपूर का तत्सम यदि पूछा जाए तो इनका तत्सम कपूर के याद कर लीजिएगा। कपूर का तत्सम कर्पूर होता है। तो इसलिए करपट का हमारा क्या होता है? कपड़ा होता है। क्या होता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में वर्तनीय के दृश्य से कौन शब्द युग्म शब्द है। अभी कौन सा इसमें आपको खोजना है, कौन सा शब्द युग्म यानी सही है, उन्हीं को हमें खोज को क्या करना है, आंसर बताना है। जैसे लिखा बरसात, बसंत, दूसरा लिखा है बारात, वसंत, तीसरा लिखा है बारात, वसंत, चौथा लिखा है बारात और वसंत। यानी इन चारों प्रश्न में से इन चारों में से हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर बारात और वसंत होता है। क्या होगा? बारात है, वसंत हो जाता है, इसलिए इसका सी नंबर सही है। अगला प्रश्न लिखा है अर्धस्वर अर्धस्वर है कौन। तो अर्धस्वर किसको माना जाता है? तो अर्धस्वर किसे माना जाता है? तो अर्धस्वर अब जैसे लिखा है य, व, ई, उ, रे, अली, अरे, स। यानी इस शब्द में जब भी अर्धस्वर पूछा जाए तो य व ही होते हैं। क्या होते हैं? य। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है चोर के दाढ़ी में तिनका यानी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका अपराधी पहले पढ़ लीजिए। अपराधी का अपने दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का संकटग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, और चौथा डी नंबर लिखा अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो इसका अर्थ होता है अपराधी का संकटग्रस्त रहना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। इसलिए इसका राइट हमारा जो आंसर होगा
बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के जवाब देखिए, करा है एक बार कही बात को दोहराते रहना, यानी कहने का मतलब एक बार कही बात को दोहराते रहना। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो पहला लिखा आगार, दूसरा लिखा प्राकथन, तीसरा लिखा पृष्ठ पेषण, तो प्रस्तावना। तो इनका राइट हमारा जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर। अगला लिखा है प्रश्न, अगला प्रश्न लिखा बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में है? तो किस वर्ग में है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो इसमें बुद्धिहीन शब्द हमारा क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। अगला प्रश्न है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? जैसे छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? कारक आप लोग जानते हैं, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। ये इनमें से कौन अलग होने का तत्व ही कहा गया है? जब अलग हो जाए तो हमने बोला तो अपादान कारक होता है। जब किसी क्षण से अलग हो जाए वो हमारा क्या होते हैं? अप्रदान कारक होते हैं। क्या होते हैं? अप्रदान कारक। अगला प्रश्न का देखिए, मुहर्रमी का संधि विच्छेद क्या है? तो मुहर्रम का संधि विच्छेद क्या होता है? तो महा प्लस उर्मी होता है। महा प्लस उर्मी होता है। तो महा प्लस उर्मी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चराचरम यानी जगत में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है तो आपको बताना है। तो इसमें लिखा है, देखिए पहले लिखा तत्पुरुष समास, दूसरा लिखा है द्वंद्व समास, तीसरा का लिखा बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो इसमें चर्म या जगत में कौन सा समास है छिपा है? तो हमारा द्वंद्व है। क्या है? द्वंद्व समास छिपा है। अगला प्रश्न लिखा, अभ्यागत में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका हमारा जो अभी लिखा है इसमें कौन सा शब्द में उपसर्ग है? तो अभी है। क्या है? जब भी ध्यान रखिएगा सर, अभी जैसे रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हमारा प्रत्यय है तो अन्य है। क्या है? अन्य है प्रत्यय हमारा। ठीक। अगला प्रश्न लिखा है, 12 सभे रघुवंश कुठार की धार में 12 बजे शर्त ही वान की वायु उड़ाओ के लक्षण करहो अरिहा समर्थ ही। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इनमें कौन सा रस है? तो रौद्र रस है। इसमें कौन सा रस है? रौद्र रस है। अगला लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रजनिज मन मुकुर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल जस जो धायक फलचारी। इसमें छंद कौन सा? दोहा, रोला, सोटा, वरह है। तो इसमें कौन सा है हमारा?
तो दोहा है। क्या है? दोहा हमारा ही है। आप पढ़े होंगे हनुमान चालीसा, जब पढ़े होंगे वही चीज़ लिखा, गुरु शरण सरोज रज। ठीक, जिसने पढ़ा उसके लिए हनुमान जी भी वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक, इसलिए कहीं न कहीं किसी के यदि कर रहे हैं तो उनको कहीं न कहीं उद्धार है। और वाक्य शुद्ध इसमें कौन सा है? वाक्य शुद्ध इसमें कौन सा है? मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रहे हैं। तो वाक्य हमारा शुद्ध क्या है? मोहन और गीता गा रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न लिखा है 16 नंबर। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो सबसे अंत में हमारा क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? अंत में कलियुग आएगा। क्या आएगा? ठीक, जैसे इंग्लिश में जो शब्द अंत में आते हैं उन्हीं सब इस तरह से इस प्रश्न का वो पूछा गया है। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य शिक्षा की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है क्या? उद्देश्य जो कथन है आता है किसमें? ठीक, तो इसका उद्देश्य जो कथन है किसमें आता है? तो वो चीज़ पूछा गया है। जैसे इसमें पहला लिखा पूर्व ज्ञान के पश्चात, दूसरा लिखा है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, तीसरा प्रश्न लिखा है ऑप्शन आदर्श वाचन के पश्चात, अगला लिखा मौन वाचन के से पहले। तो मौन वाचन से पहले तो इनमें सबसे आपको शिक्षा यानी पूछा जाए तो सबसे अच्छा चीज़ पूछा जाए, जो बच्चे मौन वाचन से अपनी पाठ्य योजना बनाते हैं वो सबसे अच्छा माना जाता है। क्या होता है? ये सबसे अच्छा माना जाता है मौन वाचन से। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु ये कौन सी तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक सबसे उपयुक्त है तब वाक्य प्रयोग हो। क्या है? वाक्य प्रयोग है। ठीक, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न लिखा है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। जो भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है तो कौन सा भाषा शिक्षा की पद्धति नहीं है? तभी कर्मित अनुदेशन। क्या है? अभी कर्मित अनुदेशन हमारा ये पद्धति नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न पे देखें, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना है किसके? मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी जी का, फारवेल का, किलपैट्रिक का। तो इसके आप लोग का सबको इस चीज़ को सबको पता है। यानी बालक की जो भी होगा तो कह रहा बालक की मातृभाषा में दी जाए यह मानना है किसका? महात्मा गांधी जी का। किसका है? महात्मा गांधी जी मातृभाषा में इनके सभी जो भी हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी बच्चा यदि पढ़ने के लिए विद्यालय में आ रहा है उसकी मातृभाषा पे उसके सभी अध्यापकगण ध्यान देंगे, क्योंकि उसकी मातृभाषा पे नहीं ध्यान देंगे तो वो अपनी पढ़ाई से वंचित हो सकता है। ठीक, क्योंकि जो भी हम हो चाहे आप लोग मातृभाषा पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। अगला लिखा व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो जो भी प्रश्न है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त जो नहीं है तो कौन सा? कक्षा भिन्न प्रणाली नहीं होता है। कक्षा भिन्न प्रणाली नहीं होता है। अगला प्रश्न लिखा
कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था यही जान ले उत्तर, फिर आगे देखें। तो मिर्ज़ापुर से। कहाँ हुआ था? मिर्ज़ापुर से। प्रश्न का ये जवाब। आदिकाल की रचना है किसका? अखरावट जी का। छत्रसाल दशक का, देवसिका का, खुमान रासो का। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? खुमान रासो जी ने किए थे। अगला प्रश्न लिखा है, काहे रे नलने तू कुमह लाने तेरे ही नाले सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्ति का रचनाकार जैसे 4 लिखा है जायसी जी, अगला लिखा है रैदास जी, अगला प्रश्न है कबीर दी, अगला है दादू जी। तो इसमें सबसे ही कबीर जी हमारे जो अच्छे बहुत जो भी कहानियाँ लिखे हैं सभी लोग अच्छे ही लिखे हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी नंबर, सी नंबर होगा। क्या होगा? कबीर जी। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है क्या? आचार्य रामचंद्र जी का शुक्ल का निबंध ग्रह कौन? माटी का फूल चिंतामणि, क्षण भोले कण मुस्काए आलोक पर। तो आप लोग कक्षा 10 से 12 में पढ़ते हुए आगे होंगे, नाम सुने होंगे चिंतामणि की। ये हम लोग भी पढ़ा गया भाई, कक्षा 10 से ही याद है चिंतामणि का। 26वां प्रश्न देखिए, 26वां प्रश्न लिखा है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के किस वर्ष प्रदान किया गया? तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया गया? तो कब दिया गया? तो उनके 1972 में दिया गया। कब दिया गया था? 1972 में दिया गया था। ठीक। निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन करने वालों को, मोक्ष का इच्छुक जो प्रदान करने वालों को, रात्रि में विचरण करने वाला के, मृत्यु का इच्छुक को। तो इसका अर्थ हुआ मांस रहित जो भोजन करने वालों को ही कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न का जवाब, शहद शब्द है क्या? जो शहद शब्द है का तत्सम है, तत्वो है, देशज है, आगत है। तो हमारा जो शहद है यह शब्द आगत है। क्या है? आगत होता है। ठीक। अगला प्रश्न के जवाब देखिए, लिखा वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो इनका नाम से पकड़ लीजिए, वनिता है जो शब्द है स्त्री है। क्या है? स्त्री में। अगला प्रश्न लिखा है, मुकुंद किसका पर्याय है? तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु। क्या होगा? विष्णु इसका पर्याय शब्द है। ठीक। इतने आपको 30 क्वेश्चन मिले। ये आपका यूपी टेट 2016 का है। 28 दिसंबर 2016 का जो पेपर हुआ तो उन पेपर पे हम चर्चा किए हैं। ठीक। आपको जितने हैं 30 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन पे हमने चर्चा कर दिए हैं। आप लोग का पेपर से पहले सारे जितने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को
सभी लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इससे बेहतर है जितना अभी इसमें इसको ला लेंगे, इतना जान ले अगले पेपर में आपका स्कोर रखा हुआ है। ठीक, आप सभी को, मेरे भाइयों बहनों को और सभी बड़े जनों को भी हमारे तरफ से नम्र निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देकर और मेरे भी जैसे आप लोग सपोर्ट देंगे उसी तरह हम आपके चाव को पूरा करेंगे। ठीक, तो वीडियो से ज़्यादा ईमानदारी से सभी लोग एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत।